आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। वो देश में सिविल वॉर शुरू कराना चाहते हैं। वह सच के मंदिर में झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। जब कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी यही भरोसा दिला रहे हैं तो आपके पास ऐसा क्या है जिसके आधार पर आप गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब चीन, कोलंबिया और बरेली से जुड़ी आपकी फाइलें खुलेंगी तो आपको पता चल जाएगा। भारत की जनता आपको पहचान चुकी है और आप दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा। आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो। आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का न हित हुआ है न होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हो। अभी जॉइंट सिग्नेचर नहीं हुआ, आप देश में भ्रम फैला रहे हो, दूसरे को फाइल दिखा रहे हो। अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। किसानों के हित की बात करते हैं। अरे, नरेंद्र मोदी ने वो काम किया किसानों के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। एमएसपी बढ़ाया 10 साल में 70% से 100% तक। वही नहीं, 4 लाख करोड़ किसानों के खाते में दिए। ये नकली किसान जिसको जौ और गेहूं का पहचान नहीं हो, जो बछिया और बछड़े का पहचान नहीं करे, और वो एक उदंड की तरह अपने को तिस्मार खां बन करके देश में गृह युद्ध करा के, इसे भारत से क्या प्रेम है। ये तो ननिहाल भाग जाएगा गृह युद्ध करा करके। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं। भारत के लोग आपको पहचान चुके हैं। आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए ऐसी गतिविधि कर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप और इनोवेशन सिस्टम को बढ़ते देखना एक अद्भुत एहसास है। हमारे इनोवेटर्स को देशभक्ति की भावना के साथ काम करते देखना हमें पूरा विश्वास दिलाता है कि भारत सही रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि आज इस इवेंट में मुझे देश के 140 करोड़ लोगों द्वारा लिए गए विकसित भारत के वायदे की झलक देखने का सौभाग्य मिला। आनंद आता है भारत के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ते हुए देखने का, और जिस प्रकार से, जिस उत्साह के साथ, और मैं तो कहता हूं देश सेवा के भावना के साथ हमारे इनोवेटर्स बहनों और भाइयों का काम देखकर पूरा विश्वास बन जाता है कि भारत सही रास्ते पर है। आने वाले वर्षों में, अमृतकाल में, जो हमने विकसित भारत बनाने का संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों ने लिया है, उसको अपने आंख के सामने सफल होते हुए देखने का एक प्रकार से प्रतीक, प्रतिबिंब आज इस कार्यक्रम में मुझे सौभाग्य मिला। राज्य से बड़ी खबर एक बार फिर सामने आ रही है, जहां आज समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी,
जिसमें यह कहा गया कि सल्फर नाइट्रेट बम का इस्तेमाल कर पूरे परिसर को उड़ाया जा सकता है। साथ ही धमकी में यह भी लिखा गया कि BDDS की टीम भी इस बम का पता नहीं लगा पाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए जाने के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि क्या यही कोड वर्ड आप मीडिया से, उन्होंने सवाल पूछा, क्या यही कोड वर्ड आप मीडिया वाले लोगों को आज दिया गया है? उन्होंने कहा है कि कल यह ऑथेंटिकेटेड था और आज यह प्रिविलेज मोशन है। Is that the word that you have been given for today? Let me go. Is that the code word? Tell me the code word in advance. What was yesterday? Yesterday, what was the code word? नहीं. Authenticate. Authenticate was yesterday. Today is what? Today is your. बोल रहा है आप, मेरा हाथ पीछे प्रिविलेज मोशन टुडे। थोड़ा तो अपना काम करो भाई, मतलब यू आर नॉट, यू नो एग्जैक्टली, now you put what I said. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की बात करें तो अपनी बाबरी यात्रा पर जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का काम शुरू हो गया है और आज बाबरी यात्रा भी शुरू हो गई है। यह यात्रा 285 किलोमीटर चलने के बाद खत्म होगी। 285 किलोमीटर पे अगले दिन जो लेके तो क्या बोलेंगे मौसम तो होना ही चाहिए। SIR पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर CB आनंद बोस ने कहा कि SIR अब एक बंद चैप्टर है। जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अगर इसे कराने में कोई कमी है तो उसे ज़रूर बैलेंस्ड तरीके से ठीक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ज़रूर करेगा, करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह पक्का करेगा कि यह, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव फेयर हो। Time chosen for that smacks of mischief. We will wait and watch. What is your SIR ongoing process? It will be succeeded to reach the target, sir? SIR is now a closed chapter after the verdict has been given by the apex court of the country. If there are shortcomings in the conduct of that, that will certainly be addressed in a balanced manner. Do you think the forthcoming West Bengal Assembly election free, fair and violence free? Election Commission will ensure that? Election Commission will, should and certainly I am very hopeful it will be fair, free and fair. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी की टिप्पणी मंद बुद्धि बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस सहित और इंडी गठबंधन का ये भ्रष्ट टोला जब भी देश की तरक्की की बात आती है तब ये विलाप करने लगते हैं और अब भी जो ये डील हुई है ये भारतीय व्यापार, उद्योग, कृषि और पशु सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी की टिप्पणी। मंद बुद्धि बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों का ये भ्रष्ट टोला जब भी देश की तरक्की की बात आती है, जब देश किसी फील्ड में छलांग लगाता है, तब ये विलाप राग लगाना शुरू कर देते। और अब भी जो यूएस ट्रेड डील हुई है या यूरोपियन कंट्रीज के साथ डील हुई है या अन्य देशों के साथ डील हुई है, ये भारत के व्यापार, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और खासतौर पर कृषि सेक्टर और पशुपालक सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उसमें बूस्ट लाने वाली है। अब देश का सामान विश्व के बाजारों में बिकेगा। अब इन सभी समझौतों के बीच में
किसान की फसल को सुरक्षा कवच दिया गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स को सुरक्षा कवच दिया गया है और उन्हीं चीजों पर समझौता किया गया है जो चीजें हम पहले से ही बाहर से मंगाते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो समझौता हुआ है उसके तहत और यूरोपियन समझौतों के तहत टैरिफ की दर 50% उससे कहीं ज्यादा से अब 18% पे आई है। मैं समझता हूं ये भारत की तरक्की का समय है। निश्चित रूप से भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और ये अब रुकने वाला नहीं है। रही बात बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता राबड़ी देवी ने अन्य नेताओं के साथ बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा कि महिलाएं असुरक्षित हैं, इसलिए तो हम नारा लगा रहे हैं। महिलाओं के साथ दुर्घटना रोज हो रही है। सरकार जो है सुन नहीं रही है। कानून व्यवस्था बिहार और पूरे देश का खराब है। न करके बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मार भी दिया जा रहा है। ये तो घटना आज दिन हो रहा है, रोज दिन हो रहा है। अपराधियों को इनकाउंटर किया जा रहा है, एक विशेष जाति विशेष धर्म के अपराधियों को सिर्फ इनकाउंटर किया जा रहा है। हो रहा बाकी सरकार पैदा हो गया। सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरा बिहार के देश के भी खराब है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि बिना तथ्य के राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं। लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती। अगर हम कुछ भी बात सदन में रखते हैं तो हमारे पास उसके सबूत होने चाहिए। यह हताशा के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी आगे क्यों बढ़ रही है, यही उसकी पीड़ा है। देखिए, एक बगैर तथ्य के नहीं आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप जा रहे हैं बगैर कोई सबूत के। इससे बड़ा लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती। ये एक इमेच्योर पॉलिटिक्स है जो कि ये लोग इतने सीनियर इतने बड़े घराने से आते हैं। इस तरह से मैं कोई भी बात करूं सदन में रखूं, आई नीड टू हैव अ पेपर इन माई हैंड, आई नीड टू हैव अ प्रूफ इन माई हैंड। उसके आधार पर हम इतने बड़े नेता जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको विश्व पूज रहा है, जिनको विश्व सम्मान दे रहा है, आज भारत इकोनॉमिकली हर तरीके से विराट होता जा रहा है, विकसित भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, उसमें ये सारी ओछी बातें, खोखली बातें, ये सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, मोदी जी से नफरत के और कुछ नहीं है। भाजपा क्यों बढ़ रही है, ये उसकी पीड़ा। जो ये प्रोटेस्ट हो रही है इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, इनकी सबकी तनख्वाह काट। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि जब उनकी गलतियां बताओ तो वो सिर्फ काउंटर करते हैं। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला है। ये रंजीत रंजन ने उन्होंने कहा है कि आप 11 साल से सरकार में हैं और राहुल गांधी आपसे पूछ रहे हैं कि देश की खास सुरक्षा, हमारे किसान, हमारी ऊर्जा, देश का डेटा सुरक्षित है कि नहीं। जिस तरह की आपकी डील है उससे सुरक्षित देश नहीं लग रहा है। जिस तरह से वित्त मंत्री गुस्से से बोल रही थी, तो गुस्से से देश नहीं चलता, वाद विवाद चर्चा से चलता है। देखिए, भाजपा का काम है जब उनकी गलतियां बताओ तो वो सिर्फ काउंटर करते हैं। भैया 11 साल से आप सरकार में हैं। राहुल गांधी जी एज अ एलओपी लीडर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे देश की खास सुरक्षा, हमारे किसान, हमारी ऊर्जा, हमारा देश का डाटा सुरक्षित है कि नहीं। जिस तरह की आपकी डील है उसमें सुरक्षित नहीं लग रहा है। जिस तरह की आपकी डील है, लगता है आपने किसी प्रेशर में यूएस के साथ समझौता किया है, उसकी बात करिए ना। जिस तरह सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर गुस्से से बोल रही थी, गुस्से से देश नहीं चलता है, वाद विवाद और डिबेट से देश चलता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर